हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आप लोगों को जैसा कि ये सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि आप लोगों का जो सिंथेसिस था वो क्लियर हो चुका था। इंग्लिश ग्रामर में आपका सिंथेसिस क्लियर हो चुका था। और आज की जो हमारी वीडियो है यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सभी लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ लोगों के सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस था और जिसको मैंने सोचा कि एज ए वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए, आप लोगों तक ये पहुंच जाएगा और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चलते हैं यहां से और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है उसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। आइए, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार। आइए, जैसा कि आपकी हेडिंग डाल दिया जाए यहाँ पर देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वाक्यों का रूपांतरण। क्या कहते हैं? वाक्यों का रूपांतरण कहते हैं। वाक्यों का रूपांतरण कहने का मतलब है क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज द फॉर्म कहने का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब रूप, रूप का मतलब चेंज करना। जो रूप है उसको चेंज करना है, उसको परिवर्तित करना है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी है, जैसे अगर कोई लड़का है तो अगर उसको लड़की के कपड़े पहना दिए जाएं तो भाई क्या होगा? उसका रूप बदल जाएगा, है ना। उसके ऊपर से सारे उसका रूप बदल जाएगा, लड़की की तरह उसको तैयार कर दिया जाए। लेकिन क्या उसके अंदर की चीजें, अर्थ क्या बदलेगा? उसके अंदर के जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो बातें करने का तरीका, जो रहने का, जो बैठने का, चलने का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा, है ना। तो कहने का मतलब यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आपको सीखना किसका है? वाक्यों का। जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया गया है तो इस सेंटेंस का क्या बदल दिया जाए? रूप बदल दिया जाए। लेकिन इसका अर्थ ना बदलने पाए तो वही आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपका। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी वाक्य के रूप में परिवर्तन किया जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले तो वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है, वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस दे लिया जाए, हमने कहा सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वह बहुत सुंदर है। लेकिन अगर इसको हम उल्टा करें, अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करें, इसका रूप बदले अगर, तो कैसे बदल सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं सी इज नॉट अगली। सी इज नॉट अगली। आपको बताएंगे भी कैसे, ये हमने समझाया, मतलब बनाया है, ये सब आगे ही देखने को पाएंगे आप लोग, है ना। तो वह क्या नहीं है? वह बदसूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पर कहने का मतलब वह बदसूरत नहीं है तो भाई क्या है? वो खूबसूरत है, वो सुंदर है। तो बताइए, उसका रूप बदल गया लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सीखना है। आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चलते हैं यहाँ से और हम लोग कुछ देखते हैं इनके मेथड्स ट्रांसफॉर्मेशन के। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आपका क्या है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से विधियां हैं, किस किस प्रकार से हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, ये आपको देखना है। ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से हैं? आपके यहाँ पर सामने कुछ 5 से 6 तरीके लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला आपका रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, दूसरा है एडिशन ऑफ एडवर्ब टू, तीसरा है वॉइस कहने का मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और चौथा है आपका इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज, अगला है आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और नेक्स्ट है आपका इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। अब देखिए, आपको क्या कर सीखना है? बहुत इजी। पहला वाला सीखना है, दूसरा आप वैसे ही सीख जाएंगे, है ना।
क्योंकि ये उसका जस्ट अपोजिट है। और तीसरा वाला आपको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही पढ़ा दिया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाया, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग पढ़ लेंगे जाकर, ठीक है ना। इसके बाद ये वाले आपके 3 पढ़ने हैं। तो आइए हम चलते हैं और पहला वाला देखेंगे कि पहला वाला कैसे बनना है यहाँ पर, है ना। तो कहने का मतलब है कि रिमूव ऑफ एडवर्ब टू हमको कैसे सीखना है। चलिए भाई, यहाँ पर रिमूव ऑफ एडवर्ब टू हम लोग सीखेंगे। और इसका पहला वाला रूल देखिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेंटेंस दिया है ना, एक सेंटेंस आपका दिया है कोई, और इस सेंटेंस में आपको ये वाला टू और एक और ये टू दिया है, 2 टू दिए हैं। ये आपका एडवर्ब टू है और ये आपका इंफिनिटिव टू है, दोनों टू दिए हैं। तो आपको ये कैसे रिमूव करना है एडवर्ब टू को, तो इसको हटाएंगे तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हटाएंगे, बहुत इजी है। इस टू की जगह पर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप लोग, देखिएगा सो, क्या लिख देंगे आप लोग, सो, है ना। और इस टू की जगह पर आप लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। इसकी जगह पर सो लिखेंगे और इसकी जगह पर दैट लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब क्या होना है कि अगर आपको इज एम आर विल या सेल दिया है, तो इसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज लिखना है, कौन सी चीज लिखना है आपको, कैन नॉट, क्या लिखना है आपको, कैन नॉट। लेकिन अगर आपको वाज या वर दिया है, कहा, यहाँ पर अगर ये चीज दी है तो कैन नॉट लगाएंगे, अगर ये चीज दी है तो क्या लगाएंगे आप लोग, कुड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप लोग, कुड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, राम इज टू पुअर टू बाई दिस हाउस। देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ये टू दिया है और एक ये टू दिया है ना। और यहाँ इज दिया है, तो कैसे बनाना है इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे राम और इज, इसकी जगह पर आप लिखेंगे सो, और इसके बाद क्या लिखेंगे, पुअर, और इसकी जगह पर आप लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे आप लोग, दैट। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका राम है, लेकिन आप राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप जानते हैं प्रोनाउन आप लोग लिख लेते हैं ही। अब देखिए यहाँ इज है तो इज एम आर, तो यहाँ कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है, कैन नॉट। और बाई, कैन नॉट के बाद में आप बाई लिखेंगे, बाई दिस हाउस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी जगह पर सो और इसकी जगह पर दैट, और फिर सब्जेक्ट और कैन नॉट आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए एक और सेंटेंस, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, द लायन वाज टू वीक टू हंट, है ना। अब देखिएगा इस सेंटेंस में क्या आ गया है, वाज आ गया है। क्या आया है, वाज, और टू भी दिए हैं, तो क्या लिखेंगे आप लोग, द लॉयन वाज, और इसकी जगह पर आप लिखेंगे सो के बाद में आप क्या लिखेंगे, वीक। सो के बाद क्या लिखेंगे, वीक लिखेंगे, और इसकी जगह पर लिखेंगे दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, तो लाइन को देखते हुए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और देखिए यहाँ वाज लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वाज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कैन नॉट नहीं, आपको क्या लगाना है, कुड नॉट लगाना है। तो कुड नॉट, और इसके बाद क्या लिख देंगे आप लोग, हंट, कुड नॉट हंट लिख देंगे। बात समझ के आ गई, ठीक है ना। तो पहला रूल है आप लोगों का ये, रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, मतलब जो एडवर्ब टू है इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है। तो इस टू की जगह पर सो लिखेंगे और इस टू की जगह पर दैट लिखेंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद में अगर यहाँ इज एम आर विल सेल है तो कैन नॉट लिखेंगे, यहाँ अगर वाज या वर है तो आप लोग कुड नॉट लिखेंगे, है ना। आपको 2 सेंटेंस बता दिए मैंने। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने रिमूव ऑफ एडवर्ब टू के बारे में बता दिया, और पहला रूल आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग पहला रूल एकदम अच्छे से समझ लेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताएंगे हमको, है ना। और जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो जिसके नोटिफिकेशन है वो आप लोग तक
तुरंत पहुंच जाया करें। ओके, और अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो न्यू चैनल है आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए मेरा मोटिवेशनल चैनल, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो जाकर सब्सक्राइब करिए भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना देर क्यों कर रहे हैं, जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है ना। तो चलिए आप लोग जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, चलिए चलते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में जाएंगे उसके, वहां पर आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा न्यू वाला, है ना। चलिए चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।